हे एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अकोमोडेशन इज द अचीवमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन पीपल दैट परमिट्स हार्मोनियस एक्टिंग टुगेदर इन सोशल सिचुएशन। अकोमोडेशन मीन्स एडजस्टिंग वन सेल्फ टू द न्यू इन्वायरमेंट। अकोमोडेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं और फिर उनके थॉट प्रोसेस में, उनके कल्चर्स में और उनके आइडेंटिटीज़ और ट्रेडिशंस में टकराव होने लगता है। और उस टकराव के बाद जब व्यक्ति या फिर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। इसके बाद देखते हैं डेफिनेशंस। फर्स्ट इज ओकबर्न एंड निमकोफ। Accommodation is a term used by sociologists to describe the adjustment of hostile individuals और groups. ओकबर्न के अकॉर्डिंग जब हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके कल्चर्स, ट्रेडिशंस और थॉट्स एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, वो लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में। सेकेंड वन इज मैकाइवर एंड पेज। The term accommodation refers to particularly a process in which man attains sense of harmony with his environment. मैकाइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मैन एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है अपने नए इन्वायरमेंट के साथ। इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकोमोडेशन। फर्स्ट इज एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। The involvement of hostile individuals or groups in conflict makes them realize the importance of accommodation. देखिए, अकोमोडेशन जो है बेसिकली एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस का एक पार्ट है जो कि सोसाइटी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अकोमोडेशन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के बाद अचीव होता है। मतलब जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इंडिविजुअल्स में, तब उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, अकोमोडेशन ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कॉन्फ्लिक्ट के। तो जो अकोमोडेशन की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा तब अकोमोडेशन शुरू होगा। सेकेंड इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। अकोमोडेशन जो है वो एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही तरह की एक्टिविटी है। अनकॉन्शियस अकोमोडेशन का एग्जाम्पल समझते हैं। जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपनी फैमिली, कास्ट और स्कूल के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके लिए एक नई इन्वायरमेंट होती है। तो कॉन्शियस अकोमोडेशन का एग्जाम्पल है स्ट्राइकिंग। मतलब जब किसी भी फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक पर बैठते हैं और लेकिन मैनेजमेंट से मीटिंग होने के बाद वो अपनी स्ट्राइक बंद कर देते हैं, मतलब वो कॉन्शियसली अकोमोडेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं फैक्ट्री के मैनेजमेंट के साथ। थर्ड इज कंटिन्यूस प्रोसेस। अकोमोडेशन इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पार्टिकुलर स्टेज और एनी फिक्स्ड सोशल प्रोसेस और सिचुएशन। मतलब अकोमोडेशन कन्फाइंड नहीं है, लिमिटेड नहीं है कि बस आपकी लाइफ की इस स्टेज तक अकोमोडेशन रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अकोमोडेशन थ्रू आउट योर लाइफ हमेशा आपके साथ होता है। फोर्थ वन इज मिक्सचर ऑफ लव एंड हेटरेड। ओकबर्न एंड निमकोफ के अकॉर्डिंग अकोमोडेशन जो है वो दो तरह के एटीट्यूड का एक कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज लव एंड सेकेंड वन इज हेटरेड। द एटीट्यूड ऑफ लव मेक्स पीपल टू कोऑपरेट विद वन अनदर। जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का जो एटीट्यूड है वो लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में हेल्प करता है। लेकिन जो हेटरेड, नफरत वाला एटीट्यूड होता है, उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट और टकराव आते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के साथ अकोमोडेट कर लेते हैं। फिफ्थ इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। वर्ल्ड में ऐसी कोई भी सोसाइटी प्रेजेंट नहीं है जो स्मूथली रन करती हो और जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट ना हो। इंडिविजुअल्स को कॉन्टीन्यूसली प्रयत्न करने पड़ते हैं मनमुटाव और टकराव को सोल्व करने के लिए। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ अकोमोडेशन। मेथड शुरू करने से पहले आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वॉइस के लिए गला ख़राब होने की वजह से वॉइस में थोड़ा इको हो रहा है, बट आप कोशिश करना कि आप इसको अच्छे से समझें। तो अकोमोडेशन के मेथड्स का क्या मतलब है? मतलब वो तरीके जिसकी वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ जो मेथड है वो हमेशा तब एप्लीकेबल होगा जब दोनों इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स के पास इक्वल स्ट्रेंथ होगी, मतलब दोनों ही बराबरी के होंगे। ये मेथड जो है वो गिव एंड टेक वाले प्रिंसिपल पर बेस है कि ठीक है, आप ये मत करना और मैं आगे से ये नहीं करूँगा। और दोनों ही इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स को अपनी मर्जी से सेक्रीफाइस करना होता है एक दूसरे के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर वो कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यू रखेंगे तो उससे उनकी एनर्जी, रिसोर्सेज और टाइम ही वेस्ट होंगे। इससे उन लोगों को लास्ट में मिलना कुछ नहीं है। सेकेंड वन इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं मध्यस्थता। कॉम्प्रोमाइज़ में क्या था? दो पार्टीज थी जो कि आपस में सेक्रीफाइस कर रही थी अपनी मर्जी से एक दूसरे के लिए,
लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब दो पार्टी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराना पॉसिबल नहीं होता, तब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है और थर्ड पार्टी का जो भी डिसीज़न होता है वो दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ता है। जैसे गांव में पंचायत होती है या फिर घर में भी कोई इश्यूज़ होते हैं तो रिलेटिव्स आते हैं और उनका जो भी डिसीज़न होता है वो बाकी लोगों को मानना होता है। थर्ड वन इज़ टोलरेशन। टोलरेशन वो मेथड होता है जहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होता, डिस्प्यूट से पहले ही दो में से कोई सी भी एक पार्टी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करती है, जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में होता है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप कहीं पर बैठकर पढ़ रहे हो और सामने से कोई पानी फेंक के चला जा रहा है या फिर गलती से भी पानी आ जा रहा है, तब आप अगर लड़ाई करने की जगह ये सोचोगे कि चलो कोई नहीं, पानी ही तो है, थोड़ी देर में सूख जाएगा, तो उसको बोलेंगे टोलरेशन। टोलरेशन मतलब जब आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। लास्ट वन इज कन्वर्जन। It is a method in which one of the contending parties tries to convert his opponent to his view of point by proving that he is right and other is wrong. कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने व्यूज़ और थॉट्स को प्रूव करती है, ये समझाते हुए कि वो सही है और दूसरी पार्टी गलत है। इसी चीज़ को बोला जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमेशा जो सेकंड पार्टी होती है वो फर्स्ट पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को एकोमोडेशन अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो आप लोग मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।